राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो आज बच्चों हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नए चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता होगा कुछ ना कुछ, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यानी +1 11th क्लास के अंदर भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा था। उसके अंदर 10th क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते थे, इस तरह कुछ जानते थे। तो सबसे पहले मैं नाम ले देता हूँ उन साइंटिस्ट का जो इस फील्ड के अंदर सबसे महान माने जाते हैं। उनका नाम है माइकल फेराडे, जो क्या थे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनमो, इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी की। और साथ में आप हम इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फेराडेज के 2 लॉ पढ़ते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन इनके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम रहा और उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हम यदि आप यहाँ से इसको तोड़ के देखो तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, यानी कि ऐसी केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रॉन के इंटर रिलेशन यानी कि क्या हो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड रहेगी, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। तो उससे पहले हमने जो हमारा क्या था रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर रहा था किसके अंदर, +1 क्लास के अंदर आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा। थोड़ा सा हम पढ़ते थे किसके बारे में, हम पढ़ते थे इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो पढ़ते थे हम 10th क्लास के अंदर। तो रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स प्रोसेस क्या होता था, इसके अंदर हम मेनली 2 पार्ट डिवाइड करते थे। एक तो होता था हमारा ऑक्सीडेशन और दूसरा होता था हमारा क्या, रिडक्शन। तो ये 2 प्रोसेसेस हमने इसके अंदर पढ़े थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसके अंदर हमने अलग अलग डेफिनेशन की थी भाई। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसको हम क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन बोलते थे, या फिर हम कह रहे थे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी हमारा क्या होता था, वो भी हमारा रिडॉक्स प्रोसेस होता था, लेकिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है सॉरी। लेकिन एक और हम कहते थे भी जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो हमारा मेन कंसेप्ट था उसके ऊपर हम पार्ट यानी ज्यादा ध्यान देते हैं, वो कौन सा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि कोई एटम मॉलिक्यूल या कोई आयंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उसको तो हम क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते थे। लेकिन जिसके अंदर क्या कहें, हम कहते थे भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर हम बात करें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, क्या बोलते थे उसको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते थे रिडक्शन प्रोसेस। ये चीज आप लोगों को पता है। उसके बाद हम कहते थे भी जो सब्सटेंस क्या हो जाए, दूसरे को तो रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, वो ऑक्सीडाइज हो जाए, वो तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाए, उसको हम क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा। अब इसका क्यों हम इसके बारे में जान रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे का सारा जो हमारा क्या है चक्कर है वो ये यहीं से है। अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना है भी इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से जो प्रोसेस है इसके अंदर हम प्रोसेस पढ़ेंगे। एक्सचेंज से जो चीज भी होगी वो सारे के सारा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। इसके अंदर हमें लॉज पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप के सेल पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ने हमने। तो सारे के सारे यानी कि मेन स्टडी, और उनके अंदर मेन मीन्स क्या होगा, मेन मतलब होगा हमारा इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब हमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए, और दोनों प्रोसेस को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेता हूं मैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, अब आपने देखा होगा अभी कुछ प्रोसेस क्या होते हैं हमारे स्पॉन्टेनियस होते हैं, और कुछ प्रोसेस हमारे कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में भी आप लोगों को डिटेल के अंदर पता होगा। यानी जो प्रोसेस अपने आप हो जाते हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस, और जो अपने आप नहीं होते उसको हम क्या बोलते थे, नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते थे। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो हमारी प्रोसेसेस क्या नहीं होती, स्पॉन्टेनियस नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस भी हमारा कैसा बन जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन जाता है। तो ऐसा क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, हम सारे की सारी चीजें यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ किसके बारे में स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख देता हूँ। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स, समझने के अंदर बिल्कुल ईजी है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी पूरी लाइफ के अंदर ये चैप्टर काम आने वाला है, क्योंकि जब भी आप कहीं भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो भी आपको यहां से क्वेश्चन मिलता है। तो क्या कहते हैं इसके बीच में, इट इज दी क्या होगा, इट इज दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ
डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किसके बीच में, केमिकल एनर्जी के बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। और हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बच्चों बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, यानी कि जहाँ पर आप कहीं पर भी उठाओगे तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी होती है, जो आपको आसान लगती है वो डेफिनेशन आपको कर सकते हैं। मेन मतलब हमारा इससे समझने से है भाई ये क्या करता है, ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील कर दी है किसके बीच में, रिलेशनशिप किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किस एनर्जी के बीच में, केमिकल एनर्जी के बीच में। या फिर मैं कह दूं भी ये क्या है, ये प्रोवाइड क्या करती है, बेसिस प्रोवाइड करती है किसके बीच में, सेल्स के बीच में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में। यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं, कमर्शियल सेल है और बैटरी है, उनके बीच में इंटररिलेशन स्थापित करती है। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो मैकेनिज्म और कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल, वो भी इसी के अंदर स्टडी किया जाता है। यानी कि जो ये ओवरऑल है हमारी केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा ब्रॉड केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है। जो हम क्या करते थे, जो हमने 10th क्लास के अंदर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी, थोड़ा सा हमने +1 के अंदर भी कुछ रिएक्शंस देखी थी, जो इलेक्ट्रॉन के कारण एक्सचेंज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाती है, वो सारी की सारी स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब तो देखिए भी जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अभी यहाँ पर हम क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें हम, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएंगे। और 2 प्रकार के सेल होते हैं हमारे, एक तो क्या करते हैं अभी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और कहीं ऐसे होंगे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं केमिकल्स के अंदर। यानी कि ये केमिकल्स डिसोसिएट होकर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर आयन बनाते हैं। तो हम बताते हैं भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स के होते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता भी होगा भाई, एक तो हमारे क्या होते थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते थे, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या हो गए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरे आप लोगों को पढ़ते हैं कौन से भाई, जो हम यूज करते हैं वो कौन से थे, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। कौन से, गैल्वेनिक, यानी गैल्वेनिक और जो नाम के साइंटिस्ट थे हमारे, और कौन से, एंड वोल्टाइक सेल, एंड वोल्टाइक सेल। इनके बारे में हम पढ़ते थे स्टूडेंट्स। मेनली भी क्या होता था इसके बारे में, जो वोल्टाइक सेल है और ये जो हमारा क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारा, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स हमारा। अब यहाँ से जो आपको नाम से ही पता लग जाता है स्टूडेंट्स, जैसे हमारा क्या है इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड है, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारी, यानी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल एनर्जी के अंदर उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो हमारे क्या होंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, वो क्या करते हैं, केमिकल सेल को, यानी कि जो केमिकल एनर्जी है कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू किसके अंदर, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस रहता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आप देखते हैं भी ये कैसा प्रोसेस होते हैं, ये हमारा ये स्पॉन्टेनियस सेल होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब पहले तो अपने आप चलते रहते हैं, और जैसे ही इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये अपने आप बंद हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है भी ये क्या स्पॉन्टेनियस है और ये क्या होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या बता रहे हैं आप लोगों को इसके बारे में भी हमने ये बताया भी, हमारे जो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं भी। अब ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
और ये कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर जैसे ही आपने क्या कर दिया, आप एक सेल ले रहे हैं, वहां पर एक बीकर लिया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा, एक केमिकल डाल दिया, और जैसे आप बैटरी के यानी कि सेल किसी भी बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करने लग जाता है, यानी कि लाइट देने लग जाता है। तो इस तरह का मतलब वो लाइट को कंडक्ट करने लग जाते हैं, इसका मतलब वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही रिएक्शन खत्म हो जाती है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाते हैं, ये सेल अपना आप काम करना बंद कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे स्पॉन्टेनियस सेल हो गए, और ये हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। तो हम पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होगा, अभी हमें बात करके हटे हैं। अभी ये इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस हमारा एक ही होता है। इसके अंदर क्या होगा, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम क्या बनाएंगे, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखिए भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइसिस, कहीं इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, भी जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, लेकिन हमने तो इसके बारे में समझना है। तो कहते हैं ए प्रोसेस विच, हम क्या बोलेंगे, ए प्रोसेस विच क्या करता है, एक को हमने पढ़ा भी, क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसको, कन्वर्ट दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एक तो ये बात की हमने इसके अंदर, भाई जो ऐसा प्रोसेस है जो क्या करेगा, हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और ये क्या कर देता है, उसके अंदर जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी हम बात करें भी, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स, यानी कि एक डेफिनेशन और लिखते हैं इसके अंदर, ए प्रोसेस which brings, अब ये क्या करता है स्टूडेंट्स, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है हमारा जो क्या करता है, इन विच द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट ब्रिंग्स क्या कर देता है, चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट्स ब्रिंग्स आउट केमिकल चेंज,
इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यदि इसका सिंपल वर्ड के अंदर बात करें, मैं इसकी बात करूं भाई, इसने क्या कह दिया भाई, एक प्रोसेस है हमारा ऐसा, ए प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट ब्रिंग्स आउट केमिकल चेंज। इसका मतलब क्या है भाई, क्या हो रहा है, दैट इज मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इलेक्ट्रोड्स, reduction take place on electrodes। अब इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि हम क्या लेके चलते हैं, कंटेनर लेके चलते हैं। उससे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, उससे पहले आप लोग इसको समझिए भाई, और समझने के अंदर कुछ है भी नहीं। क्या करता है, सिंपल प्रोसेस है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है, यानी कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड के ऊपर चेंजेस होंगे। और आपको याद रखना है भी, इसके अंदर जो एनोड है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर, एनोड के ऊपर और इसके ऊपर कैथोड के ऊपर जो चार्ज है वो याद रखने हैं। फिर उसके अंदर जो मूवमेंट है, यदि या तो आप चार्ज को याद रख लीजिए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, या आपने ये याद रखना है भी कि इसके ऊपर क्या होता है। तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, बीकर ले लेते हैं। अब बीकर के अंदर हमने क्या प्लेस किए, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेस किए, 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड हमने प्लेस कर दिए। अब दो हमारे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं 2 टाइप्स के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर भी। जो हमारे इलेक्ट्रोड है वो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या होता है, हमने यहाँ पर लगा दिया डीसी सोर्स, यानी कि यहाँ पर डीसी बैटरी लगा देते हैं और इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब आपको याद रखना है भी, जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और पॉजिटिव कहाँ पर होता है, पॉजिटिव होता है एनोड के ऊपर, जबकि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो होता है कैथोड के ऊपर। एक चीज तो ये याद रखनी है। अब आपको पता है, अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा हमारा, जो भी यहाँ पर पड़ा है सॉल्यूशन, इस तरह से जो भी हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन होगा या इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, अब वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो क्या होंगे चार्ज, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पर चार्ज क्रिएट होगा। अब यानी कि यहाँ पर क्या था, मान लीजिए भी ऐसे पड़ा था ये, अब जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पर क्या पड़े होंगे स्टूडेंट्स, चार्ज पड़े होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी। तो ये क्या करेंगे, यानी कि जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पर अब मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब आपको पता है जो भी इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज होता है उसका बिल्कुल अपोजिट चार्ज क्या होता है, उसकी तरफ मूव करता है। हमें पढ़ा था भी जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारे क्या होते हैं लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो मूवमेंट होगी, यानी कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि एनाइंस है, एनाइंस मूव करेंगे टूवर्ड एनोड, और जो कैटायन है, कैटायन कहाँ पर मूव करेंगे, कैथोड से। C फॉर कैटायन और C फॉर कैथोड से आप लोग इसको याद रख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को, यानी कि C फॉर कैटायन और C फॉर एनायन और N फॉर एनायन, A फॉर एनायन और A फॉर एनोड। यहाँ से आप लोगों को याद रखने का तरीका है भी, एनायन और एनायन कहाँ पर मूव करेंगे, एनायन वहाँ पर मूव करेंगे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब एनोड आ गया। तो आसानी से आप लोग इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा भी इस तरह की अरेंजमेंट थी। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर पड़ा है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी के अंदर। और जो केमिकल्स के अंदर यानी कि जो भी हमारे क्या होंगे आयंस क्रिएट होंगे तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे अपोजिटली चार्ज कीटोन कैथोड यानी कि इलेक्ट्रोड की तरफ। अब अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूवमेंट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं भी कई प्रकार के चेंजेस आएंगे, यानी कि कई बार क्या होता है प्राइमरी चेंजेस आएगा, फिर हम क्या पढ़ेंगे सेकेंडरी चेंजेस पढ़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है इसके अंदर, यानी कि जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं और जो उसका मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। यानी कि हम सोचते हैं भी ये रिएक्शन है वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको समझने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं अभी मैकेनिज्म किसका, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तो लिख देता हूं मैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ किसका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट,
यानी कि जो हमारा मोल्टन का मतलब तो आप समझते होंगे, जो हमारा क्या होता है मेल्टिंग की फॉर्म में होता है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो पिघला हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म हमने समझना है स्टूडेंट्स भी, किस प्रकार से क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो एग्जांपल हम लेके चलेंगे NaCl का, तो उससे पहले उसका भी डायग्राम हमने बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस तरह से क्या लेंगे, एक छोटा सा बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर क्या डाल लेंगे, इलेक्ट्रोड डाल लेंगे, और यहाँ पर क्या पड़ा होगा स्टूडेंट्स, फ्यूज्ड NaCl। अब ये फ्यूज्ड NaCl क्या है इसके बारे में बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो फ्यूज्ड NaCl डालेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, अब यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता है, DC सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। DC सोर्स के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर होता है, एनोड के ऊपर होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर होगा। इतना आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इतनी चीज है। उसके बाद हमने क्या बात की, मैं कह रहा हूं यहाँ पर हमने क्या डाल रखा है, यहाँ पर डाल रखा है भी फ्यूज्ड NaCl। अब जो फ्यूज्ड NaCl यहाँ पर डाला गया है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये चीज करेंगे। फ्यूज्ड NaCl का मतलब क्या है भी, मोल्टन हमारा क्या होता है, मोल्टन LaCl है। मतलब क्या होता है, पिघली हुई अवस्था में NaCl लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के अंदर इसको मेल्ट किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, डिस्चार्जिंग हो सके उसके अंदर। यानी कि अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या करेंगे, जो चार्ज है वो अपोजिटली भी, जैसे यहाँ पर क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव कहाँ पर मूव करेगा स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर Cl नेगेटिव मौजूद होगा वो क्या करेगा, एनोड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। और होता क्या है, ये भी बात बता रहा हूँ मैं, यही ध्यान रखनी है आप लोगों ने, क्या बात बता रहे हैं हम, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आए ना तो ये यहाँ पर मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स अब इलेक्ट्रोड के पास जाके वो क्या करते क्या है, मैं कह रहा हूं भी जो हमारा एनोड है, एनोड के पास क्या चला गया, एनोड के पास आ गया Cl नेगेटिव आयन। अभी इसने क्या कर दिया, अभी इसके पास आ गया तो क्या बड़ी बात होगी। लेकिन बात ये होती है भी एनोड के ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और जो इसके पास है नेगेटिव चार्ज था। तो ये यहाँ पर आकर अपना क्या कर देगा, जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करके क्या आ जाता है, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर आ जाता है। यानी कि यहाँ से जो क्या था, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इसको मिल जाता है। ऐसे ही मैं बात करूं कैथोड के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, अब आप लोगों को पता है कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम आयन इसके पास मूव करता है। अब सोडियम मूव करेगा तो यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर आके, तो यहाँ पर आके वो क्या करता है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कैसा चार्ज आ जाता है, ये भी न्यूट्रल फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो ऐसे ही फिर हमें क्या होता है, मेल्टेड फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर Na मिलता है, यानी सोडियम मिलेगा। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी एनोड के ऊपर गैस निकलती है, गैस कौन सी निकलेगी, क्लोरीन गैस यहाँ से लिबरेट होगी और ग्रेइश कलर की होती है वो, उसको हम क्या कर लेते हैं, अभी इकट्ठा कर लेते हैं कंटेनर्स के अंदर, यानी कि जो भी सिलेंडर होते हैं उनके अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये प्रोसेस था। अब इसकी हम रिएक्शन समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए भी इसके अंदर लिया क्या क्या गया था, जो हमारा एनोड कैथोड है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है। अब उसके बाद बात करेंगे भी इलेक्ट्रोड कितने टाइप्स के थे, तो उससे पहले हम दो मैकेनिज्म समझ लेते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रोड है ये किसके बने हुए होते हैं, कार्बन के। कार्बन का मतलब ग्रेफाइट के बने हुए हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड है हमारे पास। तो इन्होंने क्या किया, हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये आयन डिसोसिएट हो गए, कैटायन के पास क्या चला गया, कैथोड के पास कैटायन चला गया जिसने जो इलेक्ट्रॉन है गेन कर लिया। एनोड के पास कौन गया, एनायन गया जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इस तरह से न्यूट्रल हो जाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन हुई क्या इसके अंदर स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हमने वर्क करना है। और आप लोगों ने एक हमेशा याद रखना है भी जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जिनके अंदर क्या होता है, अपोजिट चार्ज होगा। तो ये रिएक्शन देखिए एक बार से हम बात करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कैथोड की बात करूं मैं, अब कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड की रिएक्शन के बारे में हमने देखना है। कैथोड के ऊपर क्या था स्टूडेंट्स, कैथोड के ऊपर आता है सोडियम। अब सोडियम ने क्या कर लिया, Na किस फॉर्म के अंदर था, पॉजिटिव जो हमारा लिक्विड फॉर्म के अंदर था, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट था हमारा, यानी कि जो ये कंटेनर था इसके अंदर था। अब इसने क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर, सोडियम हमारा न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि इसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन मिल गया। लेकिन ये रहता किस फॉर्म के अंदर है, लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है। और इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, यानी कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा प्रोसेस है हमारा, रिडक्शन प्रोसेस है स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप लोगों को पता होगी।
फिर उसके बाद मैं बात करूं किसकी, एनोड की। एनोड के ऊपर इसका मतलब क्या क्या हुआ होगा, तो वो भी चीज आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो क्लोरीन है हमारे, जो क्लोराइड आयन है, यानी 2 क्लोराइड आयन थे यहाँ पर जो नेगेटिव फॉर्म के अंदर, और ये कैसी फॉर्म में होंगे, एक्वस में होंगे या कैसे में होंगे, क्योंकि हमने लिक्विड फॉर्म के अंदर यानी कि इसको मेल्ट कर दिया, वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा था। तो यहाँ पर आके क्या कर देता है, यहाँ पर क्लोरीन गैस बनती है और जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से लूज कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि इसको हम क्या बोले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैसा प्रोसेस है हमारा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ये कैसा चेंज है स्टूडेंट्स, ये हमारा कौन सा चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। यानी कि प्राइमरी हमें देखने के अंदर ऐसा लग रहा है भी ऐसा चेंज हुआ है इसके अंदर, प्राइमरी चेंज इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो सेकेंडरी चेंज है वो बताता है हमें क्या हुआ होगा। वो बताता है भी हमारे पास, अब ये तो हमने सीधी रिएक्शन लिख दी, हुआ क्या है एक्चुअली के अंदर, 2 ये क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन गैस यहाँ से निकली थी, यानी कि अलग अलग आयन एटम निकलेंगे, तो एक ये और एक ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है भी, सेकेंडरी प्रोसेसेस क्या है, प्राइमरी चेंजेस क्या है। चेंज है प्रोसेस तो क्या है, चेंज बोलते हैं इनको। और ओवरऑल होता क्या है, ओवरऑल हम रिएक्शन के अंदर देखते हैं कि ओवरऑल जो रिएक्शन आप लोग रीड करते हैं वो रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, वो होती है अभी जो हमारे 2 क्लोराइड आयन थे लिक्विड फॉर्म के अंदर, उन्होंने क्या कर दिया, क्लोरीन गैस बना दी, और क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो ये थी हमारी रिएक्शन। यदि मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, यानी कि जो अलग प्रोसेस लेके चले हम, अब जैसे ओवरऑल प्रोसेस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसकी स्टडी करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने क्या बताया, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ सेल यहाँ पर गिवन दे रखा था। इसके अंदर एक के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दूसरे के अंदर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। फिर इसका हमारी क्या हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन हमने देखी। जो ये ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये होती है जो एनोड के ऊपर होती है, ओवरऑल रिएक्शन एट किसके ऊपर, एनोड। और ये आप लोगों को पता है जब इन दोनों रिएक्शन को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा जो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो मैं बात करूं किसकी, अब मैं बात करता हूं ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम कैसे पढ़ते हैं और किस तरह की स्टडी की जाती है एनोड और कैथोड के ऊपर, तो वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। और ये बिल्कुल इजी एग्जांपल है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं इन चीज़ों को भी, इनके अंदर बताने की कोशिश क्या की गई है। और यही हमारा प्रोसेस, और ये आप लोगों ने सारे के सारे कर रखे हैं, लेकिन आपने उस टाइम ये नहीं पता था भी ये सेल के भी होते हैं। जैसे मैं बात करूं एनोड और कैथोड, हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर, और एक हमारी क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो हम जो स्टडी करते हैं, जो हमारी पिछली क्लासेस के अंदर हमने क्या करते थे, इस तरह से हम लिख के दिखा देते थे और इस तरह से इनकी स्टडी कर ली जाती थी, यानी कि इस तरह से हम पढ़ लेते थे इनको। यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि यहाँ पर क्या होगा, जो सोडियम है, सोडियम क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और यहाँ पर Na की फॉर्म में आ जाएगा और लिक्विड है। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, मेल्टिंग फॉर्म के अंदर तैरता हुआ मिलेगा आपको, क्या, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो ये चीज़ है हमारी इसके अंदर। लेकिन जो ओवरऑल रिएक्शन, जो हम ओवरऑल प्रोसेस को रीड करते हैं हम, ओवरऑल रिएक्शन, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, Na पॉजिटिव, ठीक है, और क्या होगा 2Cl नेगेटिव, और इसको बैलेंस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। बैलेंस किस तरह से करेंगे, सोडियम के आगे भी 2 लगा दिया जाता है और क्या बनेगा 2, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखते थे 2Na लिक्विड, और फिर क्या होता था हमारा गैस फॉर्म के अंदर हमें क्लोरीन मिलती थी। तो ये चीज़ थी हमारी इसके अंदर स्टूडेंट्स, और ये सारे का सारा ओवरऑल रिएक्शन हम इसको स्टडी कर लेते थे जो हमारी जूनियर क्लासेस के अंदर होता था। अब यहाँ पर इसका जो प्रोसेस के अंदर जो फ्यूज्ड हमने क्या लिया था, NaCl लिया था, तो वहाँ पर क्या होती है, जो हमारी पेल ग्रीन कलर की, यानी कि पेल ग्रीन कलर की, तो हमारी क्या निकलती है, क्लोरीन गैस वहाँ पर लिबरेट होती है, आप लोगों को पता है। और ये कैथोड के ऊपर आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर तैरता हुआ मिलेगा, स्विम करता हुआ मिलेगा कैथोड के सरफेस के ऊपर, मोल्टन NaCl के ऊपर, यानी कि जो हमारा पिघला हुआ NaCl है उसके ऊपर ये तैरता हुआ मिलेगा, किसके करीब, कैथोड के करीब। तो ये था हमारा प्रोसेस। अब मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि अब फिर मैकेनिज्म हमारा, अब उसके अंदर हम देखेंगे भी 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं और एक इनर्ट या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम। एक्टिव और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड का क्या फंडा है स्टूडेंट्स, ये समझेंगे हम।
तो देखिए क्या है हमारा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रोड के फंडे को समझेंगे भी क्या था। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस मीडियम, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के अंदर देखेंगे स्टूडेंट्स किस तरह से होगा ये। तो मैं बात कर रहा था अभी, हमने बताया था भी जो इलेक्ट्रोड है हमारे कितने टाइप्स के बताए थे, मैंने 2 टाइप्स के बताए थे। तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। एक तो हमारा क्या था, इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था, इनर्ट इलेक्ट्रोड। दूसरा हमारा क्या था स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड था कौन सा, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड था एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा भी क्या होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स। यानी कि ये अब क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा और इसके बारे में भी पता लगेगा। यानी कि ये आपको नई चीज़ है जो सीखने के अंदर मिलेगी भाई, एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड का क्या होगा, द इलेक्ट्रोड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। यानी कि द इलेक्ट्रोड विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम्पल भी देंगे। जो क्या नहीं करते स्टूडेंट्स, अब ये क्या करते हैं, अब ऐसे तो हम इन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एग्जाम्पल है हमारे पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और हमारा इरेडियम का इलेक्ट्रोड एंड इरेडियम इलेक्ट्रोड्स। यानी कि ये यानी अलग अलग चीज़ों के बने हुए हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। जैसे एग्जांपल है भाई प्लेटिनम, इरेडियम, यानी कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड के अंदर पार्टिसिपेट होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोड यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, विच द इलेक्ट्रोड विच पार्टिसिपेट इन किसके अंदर, इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब बात करते हैं भी ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है स्टूडेंट्स हमारा, और एक क्या है, इलेक्ट्रोड है। अभी यहां पर एक चीज सुनने को मिलती है, जैसे हम उसके अंदर हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया, तो मैं कह रहा था भी वहां पर क्या था, मैंने लिख दिया था एग्जाम्पल किसका, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ले लिया था, और हम लिक्विड फॉर्म के अंदर किसको लेके चल रहे थे, NaCl को लेके चल रहे थे। जबकि इसके अंदर क्या होता है, उसी का तो साल्ट सॉल्यूशन होता है और वही एक्टिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। यानी कि उसी का ही रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं किसकी, AgNO3 की। अब AgNO3 के अंदर हमारा सिल्वर का, सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहे हैं हम, सिल्वर का ही तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इस प्रोसेस के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर उसी का रिडक्शन होगा। ऐसे ही मैं बात करूं किसकी, आयरन सल्फेट की बात करें, तो यहां पर क्या होगा, आयरन का तो ऑक्सीडेशन होगा और आयरन का ही रिडक्शन होगा। मतलब हम इलेक्ट्रोलाइट सेम लेके चलते हैं, वो तो हमारा होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर होते हैं। यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, क्योंकि यहीं से यही आयन निकलता है और यही वहां पर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ऐसे ही यहां पर हम बात करेंगे भी किसकी, यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट तो अलग लेके चलते हैं, और लेकिन इलेक्ट्रोड होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। इसी प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव, यानी कि वो क्या बोलेंगे, हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। उसके बाद क्या आती है बच्चों, उसके बाद आती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इसका तो समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या कह रहे थे हम, एक्टिव इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया वही इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास। जबकि हम बात करें इनएक्टिव की, अलग हमारा क्या होता है, साल्ट अलग होता है और इलेक्ट्रोड हमारा डिफरेंट होता है। और एक थ्योरी है जमी सिंपल सी, बिल्कुल आसान थ्योरी है, और पहली बार नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी।
इसका मतलब क्या है, बस एक बात होती है इसके अंदर भी, उसको देख लीजिए। पहले प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब इसके अंदर एक बात कही गई है स्टूडेंट, वो क्या बताई गई है, वो बताते हैं भी क्या होता है। यानी कि यहां पर क्या हो, इफ टू और मोर कैटायन की बात करूं मैं, यानी कि जहां पर क्या हो, टू और मोर कैटायन माइग्रेट्स टूवर्ड कैथोड, माइग्रेट्स टूवर्ड कैथोड, तो इसके अंदर से क्या होगा, टूवर्ड कैथोड। और हम क्या बात करें, और यानी कि और यहां पर लिख देते हैं, टू और मोर एनायन, एनायन को भी साथ में लेके चलेंगे, एनायन माइग्रेट्स टूवर्ड एनोड, माइग्रेट्स टूवर्ड एनोड। तो यहां पर एक बात है जो मेन लाइन यहां पर आने जा रही है, देन दैट आयन will discharge which have क्या होगा, which requires least energy। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला है आपको, इफ टू और मोर कैटायन माइग्रेट टूवर्ड द कैथोड और टू और मोर एनायंस माइग्रेट टूवर्ड द एनोड, देन द डेड आयन इज डिस्चार्ज विच रिक्वायर्स लिस्ट एनर्जी। इसका मतलब क्या है, हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल के पास जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पास दो हैं, एक तो SO4 नेगेटिव आयन है, यानी कि हमने सॉल्यूशन को क्या कर रखा है, अब जैसे अपने पास है, हम मान लेते हैं CuSO4 है स्टूडेंट्स, उसको हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास नेगेटिव आयन क्या क्या होंगे, यहां से तो आपको क्या मिलेगा, Cu2 पॉजिटिव, कॉपर सल्फेट मिलेगा 2 नेगेटिव, और दूसरा में क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये चीज मिलेगी। अब यहां पर 2 कैटायन है और 2 ही हमारे पास एनायन है, या 2 से ज्यादा भी हो, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, सल्फेट की और किसकी, OH नेगेटिव की। अब जैसे ही, अब ये हमें पता है भी दोनों के दोनों कहां पर पहुंचेंगे, एनायन कहां पर पहुंचेंगे, एनोड के पास पहुंचेंगे। एनोड के पास पहुंचने के बाद वो डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी कि जिसको क्या हो चाहिएगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा, जिसकी एनर्जी लो होगी, वो अपना चार्ज लूज कर देगा। तो यहां से क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर कौन लूज करेगा, जो OH नेगेटिव आयंस है वो क्या होगा, इसकी जो हमारी क्या है डिस्चार्ज एनर्जी या डिस्चार्ज पोटेंशियल वो कम होता है इन कंपैरिजन टू किसके, सल्फेट आयन के। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जाके इलेक्ट्रोड के पास क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। यही हमारी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है स्टूडेंट्स, या हम डिस्चार्ज पोटेंशियल बोले भी, क्या होगा, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाके अपने आयंस को लूज करना, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलेंगे। और जिसकी डिस्चार्ज एनर्जी कम होगी वही सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं स्टूडेंट्स, भी इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या लेके चलेंगे हम, तो वो चीज आप लोगों ने समझनी है। और बिल्कुल आसान है बच्चों, आज वाला लेक्चर बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है, लेकिन है इंपॉर्टेंट आज वाला, क्योंकि यही हमारा मेन बेस है और इस बेस को आपको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं अभी, जैसे अब हमने क्या ले लिया, एक डिस्चार्ज पोटेंशियल ले रहे हैं H का। अब क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन है उसका क्या है, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल है, किससे, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल किससे, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम का ले लेते हैं। तो सोडियम से क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है किसका, हाइड्रोजन आयन का। तो क्या होगा,
अब जैसे हमें पता है भी ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, वहां से बाहर निकल जाएगा। या मैं सोडियम की बात करूँ भाई, सोडियम वहां पर पहुंचता है तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाता है, सोडियम हमारा वहां पर आप लोगों को दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इनमें से एक ही जाके वहां पर डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज किसका होगा, डिस्चार्ज उसी का होगा जो वहां पर पहले पहुंचेगा नहीं, मतलब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। अब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो ये वहां पर जाके क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। किसके पास जाके, अब कैथोड के पास ये जाके क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे ही मैं बात करूं नेगेटिव आयंस की, नेगेटिव आयन के अंदर हम क्या ले सकते हैं, एक तो हमने ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है बच्चों, तो ये क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है और इस तरह से हो जाएगा। जबकि OH नेगेटिव आयंस क्या करता है, इलेक्ट्रोड के पास जाके, अब वहां पर भी 2 यानी कि 2 OH नेगेटिव आयंस लेके चलते हैं हम, तो इनमें से जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्या होता है, Cl का लोअर होता है इन कंपैरिजन टू OH। और ये क्या बनाता है, वहां पर इलेक्ट्रोड के पास जाकर यानी कि वाटर की फॉर्मेशन करता है और हाफ मॉलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन का क्रिएट करता है। यानी कि ये चीज है हमारी, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इस तरह से। तो इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, तो हम लिखेंगे भी जो करेक्ट है हमारा वो कौन सा होगा, ये करेक्ट होगा। क्योंकि यदि उस सेल के अंदर जब हम मिक्सचर ले रहे हैं किसका, NaCl प्लस में हमने क्या कर दिया, वाटर दोनों को ले रहे हैं, अब 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो उस टाइम ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। मतलब रिएक्शन के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो हमें ये मिलेगी, एक हाइड्रोजन मिलेगी, एक क्लोरीन मिलेगी। और जो आपने ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ता था, जब हमने क्या कर दिया था, नमक को हम डिजोल्व कर देते थे तो हमें NaH मिलता था, हाइड्रोजन मिलती थी, क्लोरीन मिलता था। तो वही प्रोसेस यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अभी क्या करना है, ये एनोड की रिएक्शन थी और ये कैथोड की थी। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही इलेक्ट्रोड के पास जाके क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अब हाइड्रोजन हमने पहले बता दिया भी हाइड्रोजन का लोअर है डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम आयन से, तो हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन का जो क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है किससे, OH नेगेटिव से, तो इस कारण से क्या हो जाता है, क्लोरीन हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। तो मैकेनिज्म में के अंदर भी आप समझ सकते हैं हम क्या लेते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं भाई किसकी, यूजिंग इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट की समझते हैं। कॉपर सल्फेट के केस से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भी हमने क्या बताने की कोशिश की गई है इसके अंदर, तो वो चीज़ आप लोगों ने समझनी है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स इसको हम मैकेनिज्म के साथ समझते हैं। मैकेनिज्म किसके अंदर देखेंगे हम, मैकेनिज्म देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस किसका, कॉपर सल्फेट का। अब उसके अंदर हम 2 चीज़ें लेके चलेंगे, हम इलेक्ट्रोड को देखेंगे भी जो हमारे इलेक्ट्रोड से भी किस तरह का इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं हम। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं और हमारे पास सॉल्यूशन किसका है, CuSO4 का है। और CuSO4 आपको पता है डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव बनाएगा और सल्फेट आयन 2 नेगेटिव। साथ में वाटर है हमारा, और वाटर को बताया आपको वीकली डिसोसिएट होता है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन हमें क्या देता है, मिलते हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले कैथोड की बात करें हम। कैथोड के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, कैथोड के ऊपर क्या होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। अब वो टेबल हम देखेंगे भी किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, लेकिन यहाँ क्या होता है, कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है किससे, इन कंपैरिजन टू किसका, H+ आयंस। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारी कॉपर है, कॉपर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर हमारी क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाती है किसके ऊपर, यानी कि जो हमारा कैथोड है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। ऐसे स्टूडेंट, और इसके अंदर हम याद रखना आपने, हम लेके क्या चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ऐसे ही फिर हम बात करें किसका, एनोड का। और यहाँ पर हमने पिछले केस के अंदर ही बात करी थी भी SO4 2 नेगेटिव, और किसका, जो हमारा OH नेगेटिव है उसके में से डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, सबसे कम है हमारा किसका, OH नेगेटिव का। तो वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा OH नेगेटिव आयंस है, अब ये OH नेगेटिव आयन है, ये क्या होंगे, एनोड के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 OH नेगेटिव है, तो क्या होगा, हमारा वाटर की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, साथ में बनेगी ऑक्सीजन, और क्या होगा,
और हमारे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे और ये रिएक्शन कहाँ पर होगी, ये रिएक्शन होगी हमारी एनोड के ऊपर। और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता है, वहाँ पर जाके डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जगह पर हमारी क्या एनोड के ऊपर ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, कैथोड के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है लिक्विड फॉर्म के अंदर। सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगा कहाँ पर, मेल्टिंग फॉर्म के अंदर, वहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिलेगा। ये लिक्विड फॉर्म में था तो सॉलिड फॉर्म मिलता है, जबकि ये गैस है वहाँ पर लिबरेट होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों डिस्चार्ज पोटेंशियल की। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, किसका कम है और किसका ज़्यादा है डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो उसकी बात करते हैं। तो उसके अंदर देखिए भी होगा क्या, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अभी डिपोजिशन ऑर्डर, क्या लिख देता हूँ मैं, पहले आएगा हमारा पोटासियम पॉजिटिव, सोडियम के आ गया हमारा, फिर कैल्शियम आ जाता है, फिर हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद क्या होगा, कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव के बाद क्या होगा हमारा मरकरी, और मरकरी के बाद क्या होता है, मरकरी के बाद है हमारा सिल्वर। तो ये है बच्चों, तो ये क्या होगा, जो हमारा इस तरफ से जाए हम तो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी कि जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमारा डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू घटती जा रही है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो इसका मतलब दूसरे वर्ड के अंदर हम बात करें, भाई ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है डिस्चार्ज पोटेंशियल का। और लेकिन ये साथ में क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है अभी स्टूडेंट्स, किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या हो रहा है, डिपोजिट होगा किसके ऊपर, डिपोजिशन एट किसके ऊपर, कैटायन किस तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं, तो ये डिपोजिशन ऑर्डर होगा कैथोड का। मतलब क्या होगा, जैसे हमने देखा था किसका, सोडियम का देखा था, सोडियम और किसका देखा था, जैसे कॉपर का देखने लग जाए तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिपोजिट हो जाएगी। तो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को अभी याद कर लेते हैं तो आप आसानी से उसको, जो आपकी वैल्यू होगी, जो भी रिएक्शन होगा उसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज आयन की, तो उसके अंदर क्या होता है, सल्फेट आयन, फिर हम बात करें NO3 नेगेटिव आयंस, फिर OH नेगेटिव आयंस की, फिर हम बात करते हैं क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। ये भी सेम ऑर्डर है हमारा किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा किसके अंदर, इसकी बात करूं मैं तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका, डिस्चार्ज पोटेंशियल का, डिस्चार्ज पोटेंशियल। और आप लोगों ने अभी ही देख के हटे हैं, हम क्या देख के हटे हैं, अभी देखा हमने भी क्या था, जो OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था SO4 से, तो क्या हो गई थी, OH नेगेटिव जल्दी डिस्चार्ज हो गई थी स्टूडेंट्स। या फिर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्पोजिशन या डिपोजिशन ऑन किसके ऊपर, ऑन एनोड, यानी कि एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम करेंगे किसके बारे में, हम उसके अंदर पढ़ेंगे जो हमारे फेराडेज के लॉ थे, यानी कि अब हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा बेसिक लेक्चर था, इसके बारे में यदि आप लोगों को पता लग जाता है तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को क्लियर होंगे। जो भी आपके मन में डाउट्स है वो सारे के सारे यहाँ पर ख़त्म हो जाने चाहिए थे। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें और चैनल को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। और क्योंकि आपके मन में ना रहेगी किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।